नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 7 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि रामथा अज्ञात ईश्वर के विषय में चिंतन मनन कर रहे हैं। आइए अब उनसे आगे सुनते हैं। एक बार जब मैं अपने शरीर के गंभीर घाव से ठीक हो गया तो मेरे पास एक पठार पर बैठने और अपनी सेना को मोटी और आलसी होते देखने के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन जब मैंने क्षितिज की ओर देखा तो भूतिया पहाड़ों और घाटियों की अस्पष्ट रूपरेखा देखी जो अभी तक अज्ञात थी। मैं सोच में पड़ गया कि अज्ञात ईश्वर जीवन तत्व कैसा होगा। मैं इस निरंतर चल रहे तत्व का भाग कैसे बन सकता हूँ। तभी पवन ने मेरे साथ मजाक किया और मेरी क्षमता से परे मेरा अपमान किया। उसने मेरा लबादा उड़ा दिया जो लंबा और राजसी था और इसे मेरे सिर के ऊपर फेंक दिया जो सबसे शर्मनाक बात थी। एक विजेता के लिए यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तभी पवन ने आकाश तक मेरे बगल में केसरिया रंग की धूल का एक अद्भुत स्तंभ बना दिया। फिर जब मैं पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था तो पवन रुक गई, जिससे सारी धूल मुझ पर गिर पड़ी। फिर पवन सीटी बजाती हुई घाटी से नीचे जहां नदी बहती थी और अद्भुत जैतून के बगीचे से होते हुए चली गई, जिससे पत्तियां हरे से चांदी में बदल गईं। और इसने एक सुंदर युवती के घाघरे को उसकी कमर के चारों ओर उड़ा दिया और उसके साथ एक खिलखिलाहट चलती रही। और फिर इसने एक छोटे बच्चे के सिर से टोपी उड़ा दी और बच्चा खुशी से हंसते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पवन मेरे पास वापस आए, लेकिन वह घाटी में अपनी आंधियों में केवल हंसती रही। फिर जब चिल्लाते हुए निर्देशों से मेरा चेहरा नीला पड़ गया तो मैं अपने घुटनों के बल वापस बैठ गया और वह आई और कोमलता से मेरे चेहरे पर बह गई। यही स्वतंत्रता है। यद्यपि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे मैं अपना आदर्श मान सकूं। पवन ने स्वयं को मेरे लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आप पवन को नहीं देख सकते, फिर भी जब वह क्रोध से आप पर आती है तो आप पर आक्रमण होता है। और चाहे आप कितने भी भव्य और शक्तिशाली क्यों न हो, आप पवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते। आप पवन पर क्या कर सकते हैं? इसे अपनी चौड़ी तलवार से काटेंगे, इसके अपनी कुल्हाड़ी से टुकड़े करेंगे, इस पर थूकेंगे, यह इसे वापस आपके चेहरे पर ही फेंक देगी। मैंने सोचा, मनुष्य और क्या हो सकता है जो इसे इतने स्वतंत्र गति, ऐसी शक्ति दे जिसे मनुष्य की सीमित प्रकृति द्वारा कभी भी कैद न किया जा सके, जो उसे हर समय सभी स्थानों पर रहने की अनुमति दे और मनुष्य के विपरीत कभी मरे नहीं। मेरे लिए पवन एक परम तत्व थी, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली, स्वतंत्र रूप से चलने वाली सर्वाहारी है। इसकी कोई सीमा नहीं है और कोई रूप नहीं है। यह जादुई, खोजपूर्ण और साहसिक है और यह वास्तव में जीवन के ईश्वरीय तत्व से निकटतम समानता है। और पवन कभी भी मनुष्य को आंका नहीं करती। पवन मनुष्य को कभी नहीं छोड़ती। यदि आप पवन को बुलाएंगे तो वह प्रेम के माध्यम से आपके पास आएगी। आदर्श ऐसे ही होने चाहिए। इसलिए मैंने पवन बनने की आकांक्षा की और मैंने वर्षों तक इस पर विचार किया। वही मेरा आदर्श बन गई। मैं यही बनना चाहता था। मेरे सारे विचार यही बनने पर तुले हुए थे। मैंने पवन का चिंतन किया और स्वयं को उसकी मायाविता और हल्कापन और रूपरेखा के साथ जोड़ लिया जो अपरिभाष्य है। और जब मैंने पवन पर विचार किया तो यह वही पवन थी जो मैं बनने की अपनी खोज में बन गया।
पहली घटना मेरे तलवार से घायल हो जाने के 6 वर्ष बाद तक नहीं हुई थी। हर संध्या मैं अपने एकांत पठार पर जाकर बैठ जाता, चंद्रमा को उसके कोमल पीलेपन से देखता और पवन के विषय में सोचता। और एक समय आया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने स्वयं को स्वर्ग में सबसे ऊपर पाया, और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। एक क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मैं पठार पर अपने शरीर के साधारण कण से बहुत दूर था। जब मैंने अपने अवतार को देखा तो मुझे घायल होने के बाद पहली बार भय अनुभव हुआ। यह भय ही था जो मुझे वापस शरीर में ले आया। यह समझते हुए कि मैं अपने अवतार की कैद के बाहर कहीं और था, मैंने ठंड या गर्म पसीने के साथ अपनी आंखें खोली। मैं स्वर्ग में था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं पवन बन गया हूँ। मैंने स्वयं को भूमि पर गिरा दिया और ईश्वर की स्तुति की, जो स्रोत शक्ति का कारण पवन था। मैं उस भव्य पल को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं पवन की सुघड़ता, सुंदरता और भरपूर जीवन बन गया था। और मैंने तर्क दिया कि जिस चीज ने मुझे वह बनने की अनुमति दी, वह था मेरा आदर्श बनने का पूर्ण दृढ़ संकल्प। जो मैं बनना चाहता था, उसका दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रखते हुए। अगली संध्या मैं अपने एकांत स्थान पर गया, अत्यधिक आनंद के साथ पवन का चिंतन किया और मैं शून्य हो गया। मैंने बार बार प्रयत्न किया। मैं जानता था कि मेरा अनुभव केवल मेरी कल्पना नहीं था। मैंने एक अलग दृष्टिकोण देखा था। मैं कबूतर या बाज के रूप में पवन में था और मैंने अपने नीचे अपने दयनीय स्वयं को देखा था। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं, सिवाय उस स्वतंत्र बनने के एक विचार के। किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैंने कितना कठिन संघर्ष किया और मेरे शरीर ने कितना पसीना बहाया और उसके बाद कितने अपशब्द कहे गए। मैं कहीं नहीं गया। मैं रुका रहा और पहले से कहीं अधिक भारी, क्योंकि मैं और अधिक जागरूक हो गया था। ध्यान रखें कि मैं कितना भारी था, परंतु मैंने कभी भी अपने आदर्श को दृष्टि से दूर नहीं किया। न ही मैं उस अनुभूति के क्षण को कभी भूला जब मैंने पहली बार अपने दयनीय शरीर को तुच्छ दृष्टि से देखा था। मुझे दोबारा पवन बनने में पर्याप्त समय लगा। पहली घटना की गणना से आपके समय में 2 वर्ष। इस बार यह पवन के विषय में सोचने पर नहीं, बल्कि आरामदायक नींद में जाने पर हुआ। मैंने स्रोत, सूर्य, जीवन, केसरी धूल, चंद्रमा, सितारों, चमेली की मीठी सुगंध की प्रशंसा की थी। मैंने उन सभी की प्रशंसा की, और इससे पहले कि मैं अपनी पलकें बंद करता, मैं पवन के रूप में फिर से स्वर्ग में था। एक बार जब मैंने अपने शरीर को छोड़ने की क्षमता परिपूर्ण कर ली, तो मुझे यह सोचने में पर्याप्त समय लगा कि स्थानों पर कैसे जाना है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक आदमी बहुत संकट की स्थिति में आ गया। वह अपने घोड़े से गिर गया था और उसके पैर अभी भी रकाब में फंसा हुआ था। जिस क्षण मैंने अपना विचार उसके साथ रखा, मैं उसके साथ था और मैंने उसकी एड़ी को छुड़ा दिया। मैं उसके पास खड़ा हुआ और उसके अच्छे होने की कामना की, किंतु उसने सोचा कि मैं एक स्वप्न था। कई वर्षों तक मैंने विचारों के द्वारा अन्य राज्यों और अन्य संस्थाओं की यात्रा की। मैंने उन सभ्यताओं का दौरा किया जहां उनके भविष्य और जीवन अभी तक नहीं देखे गए थे। मैंने क्षणों में यात्रा करना सीखा, क्योंकि मैंने सीखा कि जहां विचार है वहां इकाई भी है। और इसके बाद मैंने कैसे विजय प्राप्त की? मैं एक बहुत अच्छा शत्रु था, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं की सोच जानता था। इस प्रकार मैंने उन सभी को मात दे दी।
मैंने अब राज्यों को नहीं घेरा, मैंने उन्हें स्वयं का समर्पण करने दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।